क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ बुक मीडियम हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन हमसे कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि जो दो समूह हैं 616 सदस्य और 32 सदस्य वाले, एक ही कॉलम में एक ही स्तंभ में परेड करनी है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। यानी कि हमें अधिकतम संख्या निकालनी है उन स्तंभों की, यानी कि स्तंभ कॉलम्स की, जिसमें वो समान रूप से इक्वल रहें परेड में। आपने देखी होगी परेड में सभी सैनिक आर्मी के जितने भी जवान होते हैं वो एक इक्वल रहते हैं, गिनती में कोई उनमें कमी नहीं होती। तो हमें इन दोनों टुकड़ियाँ हैं, जो ये टुकड़ी है, एक तो 600 सदस्य वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी हो गई, एक हो गई 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड की। तो हमें इनका क्या करना है, इनको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किससे निकालना है? एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, 616 और 32 का एचसीएफ हमें निकालना है। किसके द्वारा निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्ट थे, उन तीनों में आपने इसको निकाला था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वहाँ हमने आपको बताया था कि बड़ी संख्या हमारी भाज्य होती है, छोटी संख्या हमारी भाजक होती है। जब भी हमें दो संख्या दी गई हैं तो हमें इस प्रेजेंट में रखना है। तो हमें इसको करना कैसे है? तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या है वो हमारी भाज्य होगी और छोटी संख्या हमारा भाजक होगी। आप इसमें भाग लगाओगे तो 32 एकम 32, माइनस करो, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब भाग नहीं जा सकता तो 6 उतार लो। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, माइनस करो, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यानी कि हमें इस चीज़ को, जो हमने ये 1 2 3 4, ठीक है, यही तो होता है, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक, ये हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल। यानी कि ए क्या है? हमारा भाज्य है, बी क्या है? हमारा भाजक है, क्यू क्या है? हमारा भागफल है, और आर क्या है? आर हमारा शेषफल है। हमें इस चीज़ को इस रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे 616 बराबर भाजक कितना है हमारा? 32, भागफल कितना आया? 19, शेषफल कितना आया? 8। और हमें ये कब तक प्रक्रिया दोहरानी है? जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो अब हमारे पास जो शेषफल आया प्यारे बच्चों, हमारा शेषफल कितना है? 8। हमें अब इस शेषफल को अपना क्या बनाना है? भाजक बनाना है। क्या बनाना है? भाजक बनाना है। और हमारा भाज्य क्या बनेगा? अब जो हमारा इस शेषफल को निकालने के लिए हमने जिस संख्या को भाजक बना रहा था, इस शेषफल को प्राप्त करने के लिए हमने किसको भाजक बनाया था? 32 को। अब हमारा 32 भाज्य बनेगा और जो हमारा 8 शेषफल आया है वो हमारा भाजक बनेगा। तो अब हमें करना क्या है? फिर अब हम करेंगे, यहाँ आप देखिएगा 8 और 32, 8 चौक 32, माइनस करो, 0 आ गया। यही बात मैंने कही थी, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हमें ये प्रक्रिया करनी है। तब हम फिर यहाँ इस प्रकार से इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। लिख रहे होंगे कि 32 बराबर, यानी कि ये तो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो 32 बराबर हमारा भाजक कितना था? 8, भागफल कितना आया? 4, शेषफल कितना आया? 0। यानी कि जिस भाजक से शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, जिस भाजक से हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा वो भाजक एचसीएफ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यानी कि 8 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें ये बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। तो उन स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, बस हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लीजिए,
616 और 32 का HCF निकालना है। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए होता है हमारा भाज्य, बी होता है हमारा भाजक, क्यू होता है हमारा भागफल और आर मतलब होता है यहाँ शेषफल से। ठीक है, तो हमारा जो हमारी बड़ी संख्या होगी, आपने जब फर्स्ट करे थे फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें आपने देखा था जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो हमारी भाज्य बनेगी। क्या बनेगी? भाज्य। जो छोटी संख्या हमें दे रखी होगी वो क्या बनेगी? हमारा भाजक। हम भाग लगाएंगे, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, भाग लगाते समय हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जो हमें 2 नंबर दिए हैं उन दोनों को भाग विधि से हम सरल करते समय, तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। लेकिन यहाँ शेषफल कितना आया? 8। जब भी शेषफल 8 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा स्पेशली 8, कोई भी नंबर आ जाए, तो जो शेषफल होगा फिर वो शेषफल हमारा क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। अगली कड़ी पे क्या बनेगा? भाजक बनेगा। किसके लिए भाजक बनेगा? जो शेषफल 8 को निकालने के लिए भाजक था, वो उसके लिए वो भाजक बन जाएगा। यानी कि 8 हमें कब मिला? जब हमारा 32 भाजक था। ठीक है, तो अब हमारा 8 जब भाजक बन गया तो भाज्य क्या बनेगा? भाज्य हमारा 32 बनेगा, क्योंकि हमें शेषफल किससे प्राप्त हुआ? 32 को भाजक मानने से हमें शेषफल प्राप्त हुआ था। तो 8 चौक 32 किए और आपको आ गया आंसर। आर हमें ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है? जब तक हमारा आर का मान कितना ना आ जाए? 0 ना आ जाए। जब तक आर की वैल्यू क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए, जब तक हमें इस प्रक्रिया को करते रहना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।